नमस्कार, देश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। अफगानिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। अफगानिस्तान की जनता बर्बरता सहने और खौफ की जिंदगी जीने को मजबूर है। अफगानिस्तान को लेकर सभी देश दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो देश हैं जो अफगानिस्तान के लोगों को लेकर चिंता जता रहे हैं, वहां की जनता को तालिबान के जुल्म से बचाने की कवायदे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी हैं जो तालिबान के कब्जे के बाद से ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रूस, चाइना और पाकिस्तान तालिबान का लगातार समर्थन करते देख रहे हैं, लेकिन इस समर्थन के पीछे जो वजह है वो हम आपको समझाते हैं। बात रशिया की करें तो वो तालिबान के समर्थन इसलिए दे रहा है ताकि भविष्य में तालिबान के समर्थन से अमेरिका से आगे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर पावर बन जाए। तो वहीं चाइना अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर नजरें गड़ाए हुए बैठा है। अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान की सरजमी पर 74 लाख करोड़ से भी ज्यादा के दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं जिनका खनन चाइना का मन बनाए हुए बैठा है। चाइना का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ा है और अफगानिस्तान में लिथियम का भंडार उससे भी बड़ा है। तो चाइना की तालिबान को लेकर जो हमदर्दी है उसकी वजह आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है वो लगातार तालिबान के समर्थन में बयानबाजी करता दिख रहा है। पाक के मंसूबे दरअसल कुछ और ही हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकी संगठनों का पनाहगार रहा है। ऐसे में अगर तालिबान का समर्थन पाकिस्तान को मिलता है तो वो सीधे तौर पर भारत को टारगेट कर सकता है। हमारा पड़ोसी देश ना सिर्फ भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगा बल्कि भारत से कश्मीर छीनने के सपने भी संजोए बैठा हुआ है। ये सारे देश तो तालिबान से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन तालिबान भारत से दोस्ती चाहता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान ने भारत से कहा था कि भारत अपना दूतावास अफगानिस्तान में बंद ना करे और जो भारत के राजनयिक हैं उनको अफगानिस्तान में ही रहने दे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ प्रस्ताव भारत के आगे रखा गया था तालिबान की ओर से। तालिबान के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं स्टेनजय। उन्होंने भारत के आगे एक प्रस्ताव रखा था कि भारत जो है वो अपना दूतावास अफगानिस्तान में बंद ना करे, जो राजनयिक हैं उनको वहीं बना रहने दे। तालिबान चाहता था भारत जो है वो अफगानिस्तान से, तालिबान की नई सरकार से अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे। भारत ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद तालिबान जो है वो लगातार भारत के खिलाफ करते हुए नजर आ रहा। तालिबान के खतरे को देखते हुए भारत ने दूतावास बंद कर दिए और रात एयरलिफ्ट करके वहां के राजनयिकों को निकाल लिया गया। तो तालिबान की तरफ से भारत के आगे ये प्रस्ताव रखा गया था कि भारत अपना जो दूतावास है उसको बंद ना करे और जो राजनयिक अफगानिस्तान में है उनको भी वहीं रहने दे। जिसके बाद तालिबान की बात ना मानते हुए भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजनयिकों को रातों रात एयरलिफ्ट कर भारत वापस बुला लिया था। चूंकि वहां के जो हालात इस समय बने हुए हैं उनको देखते हुए कोई भी देश अपने राजनयिकों को, अपने नागरिकों को वहां नहीं रहने दे सकता है और सभी देश वहां से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लगातार विमान भेजे जा रहे हैं जिससे नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। तालिबान ने भारत के आगे दूतावास बंद ना करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत तालिबान की मंशा से भली भांति वाकिफ था। भारत जानता है कि तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए भारत बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत ने अपने बंद कर दिया और अपने राजनयिकों को वापस स्वदेश बुला लिया। एक तरफ तालिबान से दूतावास बंद ना करने की बात कह रहा, भारत से दूतावास बंद ना करने की बात लगातार तालिबान कहता आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के जो लड़ाके हैं वो वाणिज्य दूतावास का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। क्या कुछ भारतीय दूतावास में हुआ, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए परत दर परत समझाते चलते हैं। तो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो भारतीय वाणिज्य दूतावास के अंदर घुस गए, जहां जाकर उन्होंने जो लॉक लगा था उसको तोड़कर वो अंदर चले गए। जहां जाकर कंधार और हेरात में भी भारतीय दूतावासों में तालिबान के जो लड़ाके हैं वो घुसे। जिसके बाद कंधार दूतावास में जो कागज अलमारी में रखे गए थे उनको टटोलने की कोशिश की गई। क्या कुछ उन कागजों में था उनको निकालने की कोशिश की गई। तालिबान कैडर ने
तोड़े कंधार में भारतीय दूतावास के जो ताले, उसके बाद दोनों दूतावासों के पार्क जो वाहन पार्क किए गए थे उनको भी लेकर तालिबान के जो लड़ाके हैं वहां से चले गए। कंधार और हेरात में जो भारत के दूतावास हैं, वाणिज्य दूतावास हैं, उसमें तालिबान के जो लड़ाके हैं वो घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने वहां अलमारियों में जो कागज रखे थे उनको टटोलने की कोशिश की। साथ ही साथ जो पार्क वाहन थे, जो वहां वाहन खड़े हुए थे दूतावास के अंदर, उनको भी लेकर चले गए। तो एक तरफ तालिबान जो है वो भारत को दूतावास बंद ना करने की बात कह रहा है, उससे अपील करी थी कि भारत अपना दूतावास बंद ना करे और राजनयिकों को वहीं रहने दे। तो दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हमारे सामने निकल के आ रही हैं तालिबान के, जो दोहरा चेहरा है जो हमारे सामने आ रहा है, वो लगातार तालिबान पर जो हमारा जो शक है उसको मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तालिबान के नए तालिबान होने के दावे कर रहा है, वो सभी दावे इन तस्वीरों के आगे फीके नजर आ रहे हैं। तो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लगातार भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के अंदर गए, कागज भी टटोले। अब उन कागजों में ऐसा क्या टटोलने की जो कोशिश कर रहे थे ये लड़ाके, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या कुछ ढूंढना चाह रहे थे, क्या कुछ निकालना चाह रहे थे तालिबान के ये लड़ाके, वो एक बड़ा सवाल है। तो वहीं एक तरफ तालिबान भारत से ये अपील कर रहा था कि भारतीय दूतावासों को बंद ना किया जाए, जो राजनयिक हैं और जो नागरिक हैं उनको रहने दिया जाए, उनको तालिबान सुरक्षा मुहैया कराएगा। ऐसा तालिबान का कहना था कि उनको किसी तरह की कोई चोट तालिबान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय वाणिज्य दूतावास में तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अंदर घुसे और अलमारियों में जो कागजात रखे थे, जो जरूरी दस्तावेज थे, उन सब को खंगालने की कोशिश की गई है तालिबान की ओर से। और जो वाहन दूतावास के अंदर पार्क थे उनको लेकर भी तालिबान के जो लड़ाके हैं वो वहां से फरार हो गए हैं। तालिबान का जो दोहरा चेहरा है वो लगातार दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने आ रहा है। एक तरफ महिलाओं पर अत्याचार ना करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को सरेराह गोली मार देते हैं। जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं उनको गोली मार दी जाती है। भारत से ये कहते हैं कि हम दोस्ती चाहते हैं तो व्यापार बंद कर देते हैं, और जो दूतावास हैं उनमें घुस के कागजों को खंगालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो तालिबान के दावे हैं वो सब फीके पड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ आगे अफगानिस्तान का भविष्य होगा उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।